Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरुदेव यदि दशम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है और 2 नंबर राशि शुक्र देव की है और सिंह लगन में शुक्र देव एक मारक, अति मारक प्लैनेट है और शुक्रदेव की दूसरी मूल त्रिकोण राशि जो है वो तीसरे घर की है, लेकिन सूर्य और शुक्र ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। दूसरा, दशम भाव में काल पुरुष कुंडली में जुपिटर थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं, यानी कि डेबिलिटेट भी हो जाते हैं। तो जुपिटर 10वें घर को कभी ज्यादा एंजॉय नहीं करते हैं, बिकॉज जुपिटर की इनहेरेंट जो क्वालिटीज हैं, जो रिलीजियसनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पीच है, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज है, वो उसका संबंध 10वें घर से है नहीं, उसका संबंध 9वें भाव से है। तो अब दशम भाव में जुपिटर जो है 2 नंबर राशि में, 2 नंबर राशि हमारे परिवार की राशि है, वेल्थ की राशि है और हमारी वाणी की राशि है और हमारे कैरियर मतलब फैमिली बिजनेस की राशि है। और दशम भाव का संबंध है पावरफुल लोगों से, गवर्नमेंट मशीनरी से, लॉ एंड ऑर्डर से और हमारे कैरियर से, पिता की वेल्थ से, पिता के बिजनेस से, पिता की फैमिली से। और दशम भाव का संबंध है हमारी ग्रोथ से, हमारे सोशल स्टेटस से, सोशल स्टैंडिंग से। अब जुपिटर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। जुपिटर जो है, इनहेरेंट क्वालिटीज जुपिटर की फिलॉसफी है, हायर नॉलेज है, हायर फिलॉसफी है। लेकिन जुपिटर इस चार्ट में पंचम भाव के लॉर्ड हैं। अगर पंचम भाव का लॉर्ड दशम भाव में आ जाए तो ये ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, लेकिन जुपिटर के पास अष्टम भाव भी है, तो अष्टम भाव का अगर संबंध दशम भाव से आ जाए तो दशम भाव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स भी रहते हैं, कुछ स्ट्रगल रहता है। और अब पंचम भाव को अगर हम दशम भाव से कनेक्ट करेंगे तो हमारी एजुकेशन का सीधा बेनिफिट हमारे प्रोफेशन में रहेगा। हमारे संतान जो है वो प्रोफेशनल होगी। हमारा यूं कहना चाहिए कि जो संतान है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे सेटल होगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपने लाइफ के, पिछली लाइफ के कर्मों के अच्छे फल। तो यानी कि कुछ ना कुछ हमारी जो पास्ट लाइफ डिजायर्स होंगी वो मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ज़्यादा होंगी, प्रोफेशनल परस्यूट्स की तरफ ज़्यादा होंगी और एम्बिशन की तरफ ज़्यादा होंगी। जुपिटर यहाँ आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ और विजडम तो देता है, लेकिन दशम भाव में जुपिटर उतनी पावरफुल नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर छठे घर को भी देखता है और छठे घर में उसके एनिमीज या अपोजिशंस या कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वगैरह भी मिलते हैं। और शुक्र भी जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जुपिटर शुक्रदेव को अपना एनिमी मानते हैं, शुक्रदेव नहीं मानते जुपिटर को अपना एनिमी। तो यहाँ पर जो है छठे घर से रिलेटेड चीजें भी कुछ मिलती हैं। फिर ये प्लेसमेंट भी पंचम से छठे घर की प्लेसमेंट है और जो अष्टम भाव है उससे भी तीसरे घर की प्लेसमेंट है। तो यहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ एनिमीज हमारे काम करते हैं, कुछ डेट्स में भी हम घिरे रहते हैं, कुछ डिसीज, कुछ डिस्प्यूट्स ये वाली लाइफ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेस तो मिलती है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो मिलती है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वेल्थ की राशि है। और जुपिटर इज वन ऑफ द कारक आल्सो इन ऑफ 10th हाउस। हालांकि 10th हाउस के बहुत प्लैनेट्स कारक हैं, जुपिटर भी उनमें से एक है। और अब देखिए यहाँ पर पंचम भाव से हम देखते हैं क्रिएटिविटी। तो यहाँ इंसान कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहेगा, कहीं ना कहीं पैसे में लिप्त रहेगा, परिवार में लिप्त रहेगा। उसका जो कैरियर जहाँ वो काम करता है वो वहाँ कुछ फैमिली इन्वायरमेंट होगा, वो उन लोगों को बड़े प्यार से डील करेगा। और यहाँ पर बॉसिज्म वाली बात जुपिटर में है नहीं, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से ही लोगों को इम्प्रेस रखेगा और उनसे काम लेगा।
और यहाँ पर अगर पावरफुल प्लैनेट्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं यहाँ। अब चंद्र है, शुक्र है, गुरु है, ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं और इनको दिशा बल भी यहाँ मिलता नहीं है, यानी कि चंद्र और शुक्र को चौथे घर में दिशा बल मिलता है, तो ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, तो इनका यहाँ पर रहना बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। हालांकि चंद्र इस राशि में तो ऊंच का हो जाएगा, अच्छे फल दे सकता है, लेकिन चंद्र को भी इस घर में 10वें घर में दिशा बल नहीं मिलता है, क्योंकि ये घर जो है ना दोपहर का घर है, करीब 2-3 बजे के टाइम का घर है। तो दोपहर के घर में चंद्र की अपनी रोशनी तो रहती नहीं, चंद्र नजर भी नहीं आता। यहाँ सूर्य बली हो जाता है, मंगल बली हो जाता है, बुध के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से हम इसको बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यहाँ आदमी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एम्बिशियस रहेगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड रहेगा। जो आदमी सोच लेगा उसको अपने नॉलेज से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी पेशेंस से उसको अचीव कर लेगा। फैमिली के बिजनेस में आदमी आ सकता है। अगर यहाँ पर आदमी नौकरी ना करके अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ जाए तो ज्यादा उसे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये परिवार के बिजनेस का ही घर है, फादर के बिजनेस का घर है। यहाँ फादर की वेल्थ में भी ये इंसान पार्टिसिपेट करेगा, उसमें कुछ डिस्प्यूट्स रह सकते हैं वेल्थ में, बट ही विल बी वन ऑफ देम। पार्टिसिपेट करके कुछ न कुछ उसको गेन जरूर मिलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों बैठा हुआ जुपिटर कुछ आपको इनहेरिटेंस से भी फायदा दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड है। लेकिन अष्टम भाव के ऑब्स्टेकल्स भी रहेंगे, कुछ लंबी बीमारी भी ये जुपिटर दे सकता है, क्योंकि एनिमी साइन में है। और इसका जुपिटर ज्यादा इंसान को, नेटिव को थोड़ा सा मनी माइंडेड बनाएगा, थोड़ा सा यूं कहना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा दूर ले जाएगा। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर देखेगा दूसरे भाव को। दूसरा भाव वेल्थ का है, दूसरा भाव वेल्थ का है, वहां पर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो वेल्थ के मामले में यहाँ आदमी बड़ा एनालिटिकल रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा, और फैमिली और वेल्थ का घर है तो उसके ज्यादा लाइफ जो है इस नेटिव की, इट विल मूव अराउंड फैमिली एंड वेल्थ एंड मैनेजिंग दोज अफेयर्स एंड फैमिली बिजनेस। और उसकी चौथे घर पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। चौथे घर पे 8 नंबर राशि है, तो यहाँ पर 8 नंबर राशि पे जुपिटर की अच्छी दृष्टि है, मंगल की राशि है, तो यहाँ पर मकान भूमि रिलेटेड एक्टिविटीज में भी जुपिटर अच्छा काम करेगा। और उसकी जो 9th एस्पेक्ट है उसका, वो छठे घर पे पड़ेगा, वहां दिक्कत है, वहां से वो चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी छठे घर की, चाहे वो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे बीमारी है, चाहे कुछ मारामारी है, लाइफ में स्ट्रगल है, और कुछ आपकी एनिमीज हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, शनिदेव की अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, केंद्र त्रिकोण में हो गई, तो फिर वो चीजें थोड़ी सी बची रहेंगी। तो अब यहाँ देखते हैं दोस्तों नक्षत्र। यहाँ 3 नक्षत्र मिलेंगे। पहला नक्षत्र है कृतिका, जुपिटर का मित्र नक्षत्र है। लगन का स्वामी जो है वो भी जो है सिंह है, तो कृतिका नक्षत्र भी कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो अब कृतिका नक्षत्र में अगर गुरुदेव बैठ गए और सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आदमी का नाम, फेम, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, ये वो सब चीजें, एक बल आ जाएगा, यानी कि इस जुपिटर में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, बल आ जाएगा अगर सूर्य के नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र भी बहुत तीखा है, वो इस जुपिटर को थोड़ी फायर एलिमेंट भी दे देगा, थोड़ा तीखापन भी दे देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज दे देगा। और अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई चार्ट में तो फिर यहाँ पर थोड़े बुरे फल मिलते हैं, स्ट्रगल रहते हैं। दूसरा नक्षत्र है यहाँ रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रदेव का है। जुपिटर जो है वो चंद्रदेव के नक्षत्र में तो हमेशा कंफर्टेबल है। अगर रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर आए तो ये इंसान वेल्दी होगा, पैसा वैसा बहुत कमाएगा लाइफ में। रोहिणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट वेल्थ एंड फैमिली, फैमिली से जुड़ा रहेगा, फैमिली के वेलफेयर में रहेगा, और थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक रहेगा इंसान।
और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये जुपिटर किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। चंद्र अगर यहीं बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा और आदमी कहीं ना कहीं विदेश से भी कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, चंद्र अगर किसी त्रिकोण घर में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, बहुत ही अच्छा है। तो यानी कि इंसान को वेल्दी बना देगा। और तीसरा जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा, मंगल का। तीनों ही नक्षत्र जो है, सूर्य का, चंद्र का और मंगल का, ये तीनों ही मित्र प्लैनेट्स हैं जुपिटर। तो जुपिटर चाहे एनिमी साइन में है लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड्स उसके मित्र हैं। तो यहाँ इसलिए हम जुपिटर के बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं कह सकते, रिजल्ट्स तो अच्छे ही मिलेंगे, नो डाउट ऑफ इट। लेकिन थोड़ा सा जुपिटर यहाँ अपनी एनर्जी जरूर लूज कर देते हैं दशम भाव में, और जो उनके अंदर एक्चुअल जो एबिलिटीज हैं, काबिलियत है, जो फिलॉसफी की काबिलियत है, स्पिरिचुअलिटी की है, जो लोगों को टीच करने की है, प्रीच करने की है, वो एबिलिटी मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए यूज होती है, बस इतना ही है। अदरवाइज ये प्लेसमेंट ठीक ही, अच्छी ही है। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत एनिमीज रहने के बावजूद भी यहाँ जुपिटर इंसान को एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाएगा। और कैरियर में आदमी नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करेगा और अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ इंसान चला जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एल्स विल सी यू टुमारो with another placement of Jupiter, and hope that you all are subscribing our channel. This is the only request. Otherwise, take care, have a nice time, and see you soon.